हेलो भैया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25 26 के लिए। आपका जो सेशन रहेगा वो 25 26 रहेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन की अच्छी बात यह है कि आप अगर यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको 30,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलने वाली है। और सभी को ये फेलोशिप मिलेगी। तो बस आपको एडमिशन लेना है और इस फेलोशिप का लाभ आप ले सकते हैं। बिना नेट जेआरएफ के भी फॉर्म आप भर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के यूनिवर्सिटी के बारे में, सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में और जिसके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलने से पहले हमारी कुछ सर्विसेज हैं उनको देखेंगे, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। अगर आप इसमें हेल्प लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन किया जाता है पीएचडी के लिए। सिनॉप्सिस या एसओपी में आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है और आप एक अच्छी सिनॉप्सिस सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप मदद ले पाएंगे। डिसर्टेशन, अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं और आप अपना पीजी का जो डिसर्टेशन है वो सबमिट करना चाह रहे हैं, एक अच्छा डिसर्टेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। फ्लैग आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिटी का सब्सक्रिप्शन है, आप उसमें अपना जो फ्लैग एंड जो है वो चेक करवा सकते हैं। आपको कोई रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है, थीसिस है, उसका आप फ्लैग चेक करवा पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पर आप विजिट कर लीजिए और यहाँ से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये हमारी दोस्तों सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं हमारी ऑफिशियल साइट, या फिर ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पे सर्विसेज से संबंधित अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई जनरल क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे, और यहाँ पे सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि ये कटक उड़ीसा में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल सॉरी स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे लॉ के कैंडिडेट्स तो एलिजिबल है ही हैं, प्लस यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज के भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो ये आपके यहाँ पे दी गई, देख लीजिए। सीट सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉ में आपकी 20 सीट हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में विथ 5 लॉ की सीट्स की अगर बात करें तो 3 हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये फुल टाइम की 15 सीट्स हैं और पार्ट टाइम की यहाँ पे 5 हैं, और ये यहाँ पे 2 सीट्स हैं। टोटल 25 सीट का आवेदन पत्र मांगा गया है। तो सीट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉ से पीएचडी करना चाह रहे हैं या फिर इसके कोई इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में, जैसे कि आपका कोई टॉपिक जो है लॉ से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, आप एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स की बात करें तो 12 जनरल की, शेड्यूल कास्ट की 3 है, ट्राइब की यहाँ पे 8 सीट है, पीडब्ल्यूडी की 2 है। टोटल 25 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। सीट्स जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें फुल टाइम पीएचडी में इनरोलमेंट के बारे में, तो देख लीजिए यहाँ पे इनरोलमेंट अगर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे आप पीएचडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे इनरोलमेंट जिनका यानी एडमिशन होगा, उनको यहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलने वाली है। बस आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। इसके साथ यहाँ पे एनुअल इंक्रीज भी आपका होगा 10% का, ये यहाँ पे बताया गया है। ये जो फेलोशिप है वो 5 साल तक आपको मिलेगी। हर फेलोशिप आपको 5 ही साल तक मिलती है, जिसमें अगर आपके पास जेआरएफ होता है तो 5 साल तक ये फेलोशिप आपको मिलने वाली। तो ये फुल टाइम अगर आप पीएचडी करेंगे तो 30,000 रुपये पर मंथ के साथ 5 साल तक ये फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। ये आप यहाँ पे दिया गया पॉइंट आप देख लीजिए। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप पीएचडी यहाँ पे रेगुलर करना चाह रहे हो, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिसेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास नेट जेआरएफ है, अगर आप यहाँ पे नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं, तो एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि अभी जो रिजल्ट आया है जून सॉरी आप देखेंगे दिसंबर में, जो अभी रिजल्ट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो जनवरी 25 में आया है रिजल्ट, फरवरी 25 में आया है, नहीं अभी 2 3 दिन पहले जो रिजल्ट आया है, उसमें अगर आपकी पीएचडी ओनली कैटेगरी क्वालिफाई हुई है तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ वैसा बताया नहीं गया है कि यहाँ पे पीएचडी ओनली वाले एग्जेम्प्टेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नेट और जेआरएफ का बताया गया है कि अगर आपके पास नेट एंड जेआरएफ है तो आप यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपका सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है
तो शायद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा ये यहाँ पे फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये देख लीजिए इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज के दिए गए विथ ला से, अगर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री ला में रखते हैं या फिर किसी अन्य ह्यूमैनिटीज के साइंस में रखते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज में आपने मास्टर किया है और 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। बस टॉपिक जो आपका होना चाहिए वो ला से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर ह्यूमैनिटीज या फिर मैनेजमेंट स्टडीज के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। 5 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये आपकी यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी सेम वैसे रहेगी, 55% मार्क्स और 50% मार्क्स होंगे, फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे 3 स्टेज रहेंगी। 3 स्टेज में एक तो आपका जो फॉर्म है इंटर एग्जाम और इंटर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका रिसर्च सिनॉप्सिस जो है वो प्रेजेंट करनी रहेगी और फिर आपका ओरल प्रेजेंटेशन होगा रिसर्च सिनॉप्सिस का। तो ये यहाँ पे 3 रहेंगी। जो सबमिशन होगा, यानी आप रिसर्च सिनॉप्सिस आप सबमिट करेंगे, फिर उसके आधार पे आपका टॉपिक देखा जाएगा, आप किस टॉपिक को आपने चुना है, ला से रिलेटेड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे भी स्टेप 2 में भी आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा टॉपिक नहीं होगा या फिर ला से रिलेटेड नहीं होगा, आप कोई जनरल टॉपिक उठा लेंगे, तब भी आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये है कि आपके पास टॉपिक जो होना चाहिए वो ला से रिलेटेड होना चाहिए, अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज से फॉर्म भरते हैं। ला से भरेंगे तब तो आपके पास ला का टॉपिक होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपका ओरल प्रेजेंटेशन होगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा, 45% मार्क्स ले आएंगे, एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इंटर एग्जाम की स्कीम की बात करें तो देख लीजिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 जो मार्क्स रहेंगे यानी 15 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे। और 20 मार्क्स के यानी 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपके 2 मार्क्स के। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, ये पेपर फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। 50 यहाँ से और 50 मार्क्स यहाँ से, यानी कोर सब्जेक्ट जो आपकी ला है उससे भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे 50 मार्क्स यहाँ से यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी, और प्लस यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लॉ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन और आपका जूरी से उससे यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर हमारे स्पेशल पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी इस ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com विजिट कर लीजिए। वहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीएचडी पीआईक्यू मिल जाएंगे। बेहतरीन है, अगर आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनको आप 100% कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज के बारे में भी बताया गया। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे जो सेकेंड पेपर आपका रहेगा, जैसे कि अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में फॉर्म भरते हैं तो मैनेजमेंट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से भरते हैं, तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिसर्च सिनॉप्सिस आपकी क्या फॉर्मेट होना चाहिए, देखिए यहाँ पे रिसर्च सिनॉप्सिस का फॉर्मेट दे दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपका रिसर्च प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं एक अच्छी रिसर्च सिनॉप्सिस तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट पीएचडी स्कॉलर हैं, और सिनॉप्सिस का वहाँ जो चार्ज है उस पर आप मत जाइएगा। यहाँ पे इंटरव्यू के पहले जो रिसर्च सिनॉप्सिस सबमिट आपको करनी है उसके बहुत कम बेसिक चार्ज आपको पे करने हैं, और उसके साथ यहाँ पे आपको एक अच्छी सिनॉप्सिस हम प्रोवाइड कराएंगे, जो कि इस जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है इस फॉर्मेट में भी होगी, और यहाँ पे एक आध स्टेप जो होंगे वो आपके एक्स्ट्रा भी होंगे, जो कि आप अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है एडमिशन प्रोसीजर, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम 2 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे अन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें, वीडियो आप लोग फुल इसलिए देखिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी आपको फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भी सबमिट करना पड़ेगा। बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, गांधीनगर, भोपाल, कटक, लखनऊ, गुवाहाटी, यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए फीस काफ़ी ज़्यादा है। फॉर नॉन नेट एंड जेआरएफ एमफिल कैंडिडेट जो जनरल के हैं उनको 6,000 रुपये, और फॉर नॉन नेट जेआरएफ एमफिल एससी एसटी है उनको 5,000। जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई है उनको यहाँ पे 28 रुपये फीस पे करनी है जनरल कैंडिडेट्स को, और 23 रुपये फीस पे करनी है एससी एसटी कैंडिडेट्स को। तो फीस थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंस्ट्रक्शन आप एप्लीकेशन की बात की गई है, यानी क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके होंगे तो आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और यहाँ पे आपको जो हार्ड कॉपी है वो भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे एड्रेस करके और क्या लिखना है यहाँ पे सब बता दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा, इस एड्रेस पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। किस डेट तक सबमिट करना है आगे भी हम बताएंगे। यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आगे हम भी बताएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट इसकी यहाँ पे देखेंगे तो 31 मार्च है, और हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल है। इंटर एग्जाम आपका होगा 11 मई को। रिजल्ट आपका आएगा 24 मई को, और प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल ये 4 से 5 जून में होगा।
रिजल्ट आपका आ जाएगा 10 जून को, और लास्ट डेट आप टू टेक एडमिशन पीएचडी फीस सबमिट करने की जो है वो 5 जुलाई है। आपका कोर्स और 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी डेट्स दी गई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे एक नेशनल ला यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे फॉर्म आप इसलिए ज़रूर भरिए क्योंकि यहाँ पे आपको 30,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप भी मिल रही है। तो यहाँ पे आप फॉर्म भरिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करें, या ऑफिशियल साइट का होम पेज नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। होम पेज पहले इसका आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे नोटिफिकेशन दिया गया है। ये लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे आप आएंगे, अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। और यहीं पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए पीएचडी नोटिफिकेशन, ये सब यहाँ पे दिया गया है। नए यूज़र हैं तो यहाँ पे पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था, जो कि यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी उड़ीसा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में लगभग आपकी पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।